फाइनली बच्चों वीआईटी तिरुपति फेज 2 का सीट अलॉटमेंट आउट हो चुका है। आउट होने के बाद काफी सारे बच्चे हैं जिनको की सीट अलॉट नहीं हुई है, काफी सारे बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो भी चुकी है। उसके बाद क्या वेकेंट सीट सब बच गई हैं फेज 3 वाले बच्चों के लिए, वो बताऊंगा। कैसे क्या कट ऑफ रहा है फेज 2 के अंदर, मैं आपको बच्चों का डेटा भी शेयर करूंगा और साथ ही में कौन कौन सी कैटेगरीज फिल हो गई है चारों कैंपसेस में, वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल, एपी, हर कैंपस का बता रहूंगा। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट डिस्कस करने से पहले आप सभी को बोल दे रहा हूं कि पेड काउंसलिंग के अंदर ओनली 15 सीट्स बची हैं। 121 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। यहां पे आप लोग देख लो स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे वो सारे बच्चे हैं। 121 स्टूडेंट्स है, 15 बच्चों के लिए ओपन कर रहे हैं, वैसे तो 14 ही है। 135 होते ही इसकी फीस जो है बढ़ जाएगी, हो सकता है आज रात बढ़ जाए या कल सुबह में बढ़ जाए। इसकी फीस अभी 2999 है पेड काउंसलिंग की, एंड देन जाकर के इसकी 3499 हो जाएगी। अब एक मैं आपको टाइमिंग भी बता दे रहा हूं कल कब बढ़ जाएगी। तो शाम के 5 बजे के बाद, यानी कि 5:01 होगा तो इसकी फीस 3499 हो जाएगी, और उससे पहले भी कभी हो सकती है अगर 15 बच्चे उससे पहले हो गए तो इसलिए किसी फेज की जल्दी से ज्वाइन कर लेना अगर आप चाहते हो कि अपनी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट कैटेगरी एंड बेस्ट ब्रांच। क्योंकि होता क्या है कि अगर खुद से करोगे ऐसी कैटेगरी मिल जाएगी जहां आपको 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कैटेगरी 3 मिल रही थी तो गलती से कैटेगरी 4 मिल गई, या कैटेगरी 2 से मिल रही थी कैटेगरी 3 ले ली, यहां पे 1 लाख का डिफरेंस आ गया, 4 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। वो 4 लाख देने खुद से कर लो, मत आओ पेड काउंसलिंग में, पैसे एक्स्ट्रा देने कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी अगर पैसे बचाने इतने लाख रुपए और बेस्ट चाहिए जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी इसके फीचर्स मैं आपको बता दूंगा आगे। डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले कुछ बच्चों का डेटा बता देता हूं। बच्चे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 50 से ऊपर थे फेज 2 के, लेकिन मैं कुछ का ही बता रहा हूं क्योंकि भाई इतनी लंबी थोड़ी बतानी है, तो कुछ बच्चों का बता दे रहा हूं। एक बच्चा था जिसकी रैंक 42,992 थी, उसको कैटेगरी 5 मिली है ईसी वीएलएसआई में, ठीक है, ये मिली है वेल्लोर में। इसके अलावा एक बच्चा था जिसकी रैंक 34,275 था, आईटी ब्रांच मिली है कैटेगरी 5 के अंदर। एक बच्ची थी जिसकी रैंक 21,668 थी, कैटेगरी 5 सीएससी कोर मिला हुआ है उसे 21,000 तक, और एक और कैटेगरी 5 में सीएससी कोर 23,263 तक मिला हुआ है। बाकी कैटेगरी 5 जो है आपको ईसी में एक बच्ची को 38,000 पे मिला हुआ है, और सीएससी डेटा साइंस जो है आपका कैटेगरी 5 में एक बच्चे की रैंक थी 25,502, उससे मिला है। एक बच्चे की रैंक थी 36,718, कैटेगरी 5 मिली है आईटी सीएससी। तो ये आपको मैंने कुछ बच्चों का डेटा बताया। अब बच्चे बात करते हैं कौन सी फील्ड है, और फिर वेकेंट साथ ही में दोनों चीज बता रहा हूँ। सीएससी कोर और सीएससी की स्पेशलाइजेशन वेल्लोर के अंदर सारी फील्ड हो चुकी हैं, ठीक है, सारी की सारी सीएससी कोर और स्पेशलाइजेशन सब फिल हो चुकी है, यानी कि आप फेज 3 में आओगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। इसके अलावा ईसी की बात करेंगे तो ईसी भी आपकी कैटेगरी 1 से लेकर के 5 तक पूरी की पूरी भर चुकी है, ईसी भी आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस वाली जो है वो आपको जो है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 ये चारों भर चुकी हैं। तो बस कैटेगरी 5 की बची होंगी सीट्स, यानी कि कैटेगरी 5 आपको दिख सकता है। बायोटेक्नोलॉजी सारी फील्ड हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है बायोटेक्नोलॉजी का भी, यानी कि कोई भी वेकेंट सीट किसी कैटेगरी में नहीं है। केमिकल की बात करें तो कैटेगरी 1 फिल हो चुकी है, कैटेगरी 2 भी फिल्ड हो चुकी है, तो 3, 4, 5 दिखेगा। मे बी अगर कुछ सीट्स बच गई होंगी आपकी, मान लो 5%, 10% सीट्स बची होंगी, तो देन जाकर के उसमें कैटेगरी 2 में दिख सकता है। इसके अलावा सिविल कैटेगरी 1 फील्ड है, या कुछ सीट बची होगी तो कैटेगरी 1 दिख जाएगा, वरना फिर कैटेगरी 2, 3, 4, 5 आपका बचा हुआ है। ईसी बायोमेडिकल, इसका कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 सारी फील्ड हो चुकी हैं, कुछ भी वेकेंट नहीं है इस ब्रांच में ईसी बायोमेडिकल में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 भी ऑलमोस्ट फिल है, कुछ सीट्स बस बची होंगी, यानी कैटेगरी 5 तो आपको दिखने वाली है। कैटेगरी 4 की अगर सीट्स होंगी थोड़ी बहुत तो वो आपको मिल सकता है, दिख जाए कैटेगरी 4। इलेक्ट्रॉनिक्स का वीएलएसआई की बात करूं तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ये आपका फिल्ड हो चुका है, कैटेगरी 4 भी फिल्ड हो चुका है। कैटेगरी 5 जो है उसमें कुछ सीट्स बस होगी तो बची होंगी, तो 5 आपको दिख सकता है। हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 ये आपकी फिल्ड हो चुकी है, कैटेगरी 5 की सीट्स बची होंगी। मैकेनिकल कैटेगरी 1 फिल हो चुके हैं, कैटेगरी 2 में थोड़ी बहुत, और 3, 4, 5 आपका पूरा बचा है। मैकेनिकल की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली है उसमें कैटेगरी 1 फिल्ड हो चुका है, कैटेगरी 2 में आपकी कुछ सीट्स बची हो सकती है, वरना 3, 4, 5 बचा हुआ है। बाकी मैकेनिकल की जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है कैटेगरी 1 जो है वो आपका थोड़ा बहुत बचा हो सकता है मे बी, वरना
2, 3, 4, 5 आपका बचा हुआ होगा। बच्चों ये पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। वीआईटी इज अ कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग, काफी कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसे तो प्राइवेट की सारी होती हैं, लेकिन वीआईटी उसमें से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम लगता है। कैटेगरी सिस्टम के बाद यहाँ पे 4 कैंपसेस हैं, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, आपकी रैंक है, और इसमें कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज ही नहीं होती है। ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आएगी तो हु नोज, आपको कैसे पता, या किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा बच्चे को मिल सकता है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करी जाए। बट हम लोग 7 to 8 ईयर से काउंसलिंग कर रहे हैं और हमारे पास सारा का सारा डेटा है। बट आपको पता है, वी कैन ओनली गिव यू दैट डेटा इन द पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपकी रैंक पे कौन सा कैंपस मिलेगा, कौन सी कैटेगरी मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, एवरीथिंग वी विल टेल यू। और आपकी रैंक पे अगर आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच एंड बेस्ट कैटेगरी आपको मिलने वाले, कि बिल्कुल कम फीस पड़ जाएगी। तो इस काउंसलिंग का मैं आपको फीचर्स बता देता हूं। इसके फीचर्स में सबसे पहली चीज है कि आपको एक कॉल सपोर्ट मिलता है। जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको कॉल आ जाएगा, मेंटर का कॉल सपोर्ट मिलेगा, जो भी डाउट्स वगैरह है कॉल पे क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि वही सारे बच्चे होंगे जो भी वीआईटी के अंदर एडमिशंस लेने वाले हैं, वो सारे बच्चे होंगे। एंड आपकी रैंक पे पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, आपको कॉल पे बात करके पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा, पर्सनलाइज्ड। ठीक है, तो ये आप, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चों का पैसा का बजट अलग है, तो उस हिसाब से बेस्ट होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर होगी, जो भी डाउट्स वगैरह है। बच्चों मैंने आपको सारा फीचर्स तो बता दिया, बाकी जो इसकी फीस है अभी 2,999 चल रही है। एंड कल शाम 5 PM तक, कल 20th में है, 20th मई के शाम के 5 PM तक आपकी फीस 2,999 है मैक्सिमम। और अगर उससे पहले 15 बच्चे भर गए तो फिर वही है, तो पहले भी बढ़ सकती है, इसकी 3,499 हो जाएगी, या फिर 5:01 पे इसकी फीस 3,499 होगी। तो जल्दी से जाओ, जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि गलती करोगे, रिस्क लोगे, 4 लाख 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। दे सकते हो तो मत लो काउंसलिंग सपोर्ट, क्योंकि 5,900 तो नॉन रिफंडेबल दे देते हो वीआईटी को। यहाँ हम गारंटी कर रहे हैं आपकी रैंक पे बेस्ट, नहीं लेना है, इट्स योर चॉइस। वीआईटी चेन्नई के ऊपर आ जाते हैं, तो पहले कुछ बच्चों का डेटा सुन लो। एक बच्चे की रैंक थी 38,834, सीएससी कोर मिला है बट कैटेगरी 5 में। एक बच्चा था जिसकी कैटेगरी 4 मिली है सीएससी कोर की 28,167 तक। एक बच्ची थी जिसकी रैंक थी 42,518, कैटेगरी 5 मिला है सीएससी एआईएमएल में, यानी कि 4 तक भर चुकी है, बाकी मैं बताऊंगा अभी। एंड ईसी ब्रांच जो है 35,769 थी, कैटेगरी 4 बच्चे को मिला हुआ है 35,000 पे ईसी की। अब आ जाते हैं कि कौन सी फील्ड, कौन सी वेकेंट वीआईटी चेन्नई में। तो सीएससी कोर फील्ड हो चुकी है, कोई कुछ भी सीट नहीं बची होगी। सीएससी एआईएमएल फील्ड हो चुकी है सारी, अगर कुछ सीट होंगी 5 से 10% तो आपको कैटेगरी 5 वाले को मिल सकता है, वरना सारी फील्ड है। एआई एंड रोबोटिक्स सेम बात है, आपकी कैटेगरी 1, 2, 3, 4 पूरा फिल हो चुका है। कैटेगरी 5 में अगर कुछ सीट्स होंगी तो वो आपको दिख सकती है। इसके अलावा सीएससी साइबर फिजिकल सिस्टम सारी फील्ड हो चुकी है, ऑल फील्ड। अगर कुछ सीट्स बची होंगी तो कैटेगरी 5 में बची होगी बस। और सीएससी साइबर सिक्योरिटी सारी फील्ड है, कुछ सीट्स कैटेगरी 5 में बची होंगी, ठीक है, कैटेगरी 5 में बस बची होगी। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस 1, 2, 3 फील्ड हो चुका है। कैटेगरी 4 की अगर होगी तो कुछ सीट्स दिख सकते हैं, वरना कैटेगरी 5 आपको पक्का दिख जाएगा। इसके अलावा ट्रिपल ई कैटेगरी 1 फिल हुई है, कैटेगरी 2 फिल हुई है, ये और कैटेगरी 3, 4, 5 तो दिखेगा ही आपको वेकेंट है, बट कैटेगरी 2 में मे भी अगर कुछ सीट होगी तो वो दिख सकता है। सीएससी डेटा साइंस वही सेम सिनेरियो है कि सारे के सारे फील्ड हो चुके हैं, कैटेगरी 5 की सीट्स कुछ बची होंगी। इसके अलावा ईसी कैटेगरी 1, 2, 3 फिल हो चुकी है, 4, 5 बचा होगा। अगर थोड़ी बहुत कुछ सीट्स होंगी तो आपको 3 की दिख सकते हैं, वरना बस 4, 5 दिखेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर वाली की बात करें तो कैटेगरी 1 फिल है, 2 फिल है, 3 में कुछ सीट्स होंगी, वरना 4, 5 आपको दिखने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वीएलएसआई की हम लोग बात करें तो वो कैटेगरी 1 फील्ड हो चुके हैं, कैटेगरी 2 में भी कुछ सीट्स बची हो, वरना 3, 4, 5 आपको दिखने वाला है। एंड अब मैं वीआईटी भोपाल की बात करना शुरू करता हूं। तो वीआईटी भोपाल में एक दो बच्चों का डेटा बता देता हूं। सीएससी कोर 42,194 पे मिला हुआ है एंड एक बच्चे को, और एक बच्ची थी जिसकी 43,137 थी। तो सीएससी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स कैटेगरी 1 फील्ड हो चुकी है, ओनली कैटेगरी 2 में उसको सीट मिली हुई है, ठीक है, कैटेगरी 2 में 43,000 पे सीएससी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स मिला हुआ है। तो अब आ जाते हैं वीआईटी भोपाल में क्या बचा हुआ है, फिर एपी की बात कर रहे हैं। तो भोपाल में सीएससी कोर का कैटेगरी 1 फील्ड हो गया होगा, मे भी अगर कुछ सीट बची, मतलब मान लो 5 to 10% तो दिख सकते हैं, वरना 2, 3, 4, 5 आपको दिखने ही वाला है,
ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग वीआईटी एपी के ऊपर। वीआईटी एपी का एक दो बच्चों का डेटा सुन लो। तो कैटेगरी 1 सीएसई कोर में 23,530 मिला है, वो तो मिलना ही था। सीएसई कोर जो है कैटेगरी 2 में 40,531 पे मिला है, 39 पे मिला है। ठीक है, तो यानी कि सीएसई की कैटेगरी 1 फेल हो चुकी है कोर की। अब बात कर लेते हैं एपी की। एपी में सीएसई कोर 1 फेल हो चुका है, 2 में 50% सीट्स बचे होंगे, वरना 3, 4, 5 आपका बचा ही पड़ा है पूरा। सीएसई एएमएल कैटेगरी 1 फेल हुई है, 2, 3, 4, 5 बचा ही होगा। गलती से कैटेगरी 1 में किसी स्पेशलाइजेशन में अगर आपका बच गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा सीट, तो कैटेगरी 1 दिखेगी, लेकिन वो आपको मिलने के चांस नहीं, क्योंकि जिन बच्चों ने गलती की है 45,000 रैंक तक, वो बच्चे अब सही कर लेंगे। तो सीएसई ब्लॉकचेन वही सेम है, कैटेगरी 1 फिल हुई होगी। सीएसई साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी 1 फिल हुई होगी। सीएसई डेटा एनालिटिक्स कैटेगरी 1 फिल हुई होगी। एंड सीएसई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैटेगरी 1, यानी कि जितनी भी स्पेशलाइजेशन है सारी जो है उसकी कैटेगरी 1 फिल हुई होगी। कुछ की अगर कैटेगरी 1 में मतलब 5-10% सीट्स बची होंगी तो वो आपको दिख जाएगा, वरना जो है 2, 3, 4, 5 तो आपका पूरा ही बचा पड़ा है, जितनी भी सीएसई की स्पेशलाइजेशन है। आई होप सो बच्चों मैंने सारा आपको डेटा समझा दिया। बाकी ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो, जिससे कि आपकी बेस्ट से बेस्ट मिल जाए, क्योंकि शाम के 5 बजे तक कल तक 3499 इसकी फीस बढ़ जाएगी। 5:01 पे कल शाम में देखोगे तो इसलिए जल्दी से जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो, बाकी उससे पहले ही बढ़ सकती है। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।